हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम एसएससी के सारे इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कोर्ट केसेस, एसएससी का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न, 2000 सीजीएल 2025 की वैकेंसी और एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम का डिले और एसएससी के रिफॉर्म्स। तो पहले कोर्ट केस के बारे में देखते हैं। इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन यू कैन ज्वाइन माय अदर चैनल, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखो, कोर्ट केसेस की वजह से जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है और साथ में कट ऑफ भी बढ़ रहे हैं। जब सीजीएल 2023 का जो कोर्ट केस है उस पर कोर्ट केस हुआ था, तो सीजीएल 2024 में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट थे 23 वाले, उन्होंने सब एग्जाम दिया, तो इसलिए देखो कंपटीशन कितना बढ़ गया, कट ऑफ बढ़ गया। सेम चीज सीजीएल 2024 के साथ भी हो रही है। इस पे कोर्ट केस हुआ है, अभी कैट में कोर्ट केस हुआ है, फिर इसके बाद आगे भी कोर्ट केस होगा। मतलब अगर इसका रिजल्ट आ भी गया तो दूसरे कोर्ट में ये केस जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो सीजीएल 2025 में भी जो कंपटीशन है वो बहुत हाई होगा और कट ऑफ भी हाई जाएगा, अगर लेवल और पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। और देखो, कोर्ट में क्या होता है ना कि कमीशन के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोर्ट उनको फेवर करता है, थोड़ा सा फेवर उन्हीं की तरफ रहता है, और साथ में बच्चों की मनी प्रॉब्लम वगैरह भी होती हैं। तो अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हो, उसमें बीच में मैंने प्रॉब्लम्स इन द कोर्ट डिस्कस किया है। आप देखते हैं न्यू एग्ज़ाम पैटर्न इन एसएससी। तो आपको पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस नहीं कंडक्ट कराएगा। और अब तक क्या होता था, जो वेंडर होता था सारे काम वही करता था, वही क्वेश्चन बनाता था, वही एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता था। इस बार क्या हुआ है कि क्वेश्चन कोई और बनाएगा, एग्ज़ाम कोई और कंडक्ट कराएगा। तो जो क्वेश्चन बनाने की जो टेंडर था उसमें 3 वेंडर्स को सिलेक्ट किया गया था। अब उन तीनों में से, मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया था, अब उन तीनों में से किसको मिला है, उस टेंडर में ये भी लिखा है कि जो क्वेश्चन बनाने का टेंडर है वो किसी एक एजेंसी को भी दिया जा सकता है या एक से ज़्यादा को भी दिया जा सकता है। तो अब ये जो टेंडर है या तो एक को मिला होगा, या तो 2 को मिला होगा, या हो सकता है तीनों को मिला हो। ठीक है। और ये जो तीनों एजेंसीज हैं, इन तीनों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्वेश्चंस बनाने का। मतलब मैंने इनकी वेबसाइट चेक की थी, तो ये यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्ज़ाम्स का इन्होंने पेपर बनाया हुआ है वैसे, लेकिन ऐसा कोई बड़े एग्ज़ाम्स का नहीं बनाया है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सिंपली क्या करेंगे, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे या और एग्जाम्स के थोड़ा पेपर देख लेंगे, और उसी हिसाब से फिर वही कॉपी पेस्ट भी मार देंगे, थोड़ा सा डेटा चेंज करके, या जो खुद का भी होता है, खुद का जो इनका क्वेश्चन बनाने का इनका जो नॉलेज होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन ये बनाएंगे। तो पैटर्न और लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कोई भी वेंडर आ जाए, अगर कोई एक्सपीरियंस भी होता, जैसे टीसीएस भी आया था, तो पैटर्न लेवल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, टॉपिक्स का जो वेटेज है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि 2017 के बाद जब 2018 में टीसीएस आई थी, तो क्या चेंज हुआ था, जीके में स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछने लगे थे, क्योंकि टीसीएस बैंक का क्वेश्चन बनाती थी, तो वहाँ पे स्टैटिक जीके पूछते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह तो आती नहीं है, तो इसलिए स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ गया। टीसीएस को अरिथमेटिक का ज़्यादा नॉलेज था, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चन बैंक में आते हैं, एडवांस आता नहीं है, तो अरिथमेटिक का लेवल बढ़ गया था। और साथ में एडवांस का इनको कम एक्सपीरियंस था, तो एडवांस का लेवल 2017 के मुकाबले डाउन हो गया था। ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स टीसीएस स्टार्टिंग में तो सही पूछ रही थी, लेकिन बाद में इधर करंट अफेयर्स था ही नहीं, वो इसको स्टैटिक बना दिया था, पुराने करंट अफेयर्स पूछ रहे थे। तो हो सकता है जो नया वेंडर आए वो करंट अफेयर्स ढंग का पूछे, और हो सकता है स्टैटिक जीके का वेटेज कम हो जाए। मतलब जो भी टॉपिक्स का भी वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको टीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं वो तो करने ही हैं। ठीक है। साथ में आपको टीसीएस के पहले के जो पैटर्न है वो भी करना है, खासकर 2016 और 17 के। 2016 और 17 के आप मैथ्स के क्वेश्चन तो जरूर कर लेना। ठीक है, मैथ्स के कर लेना। और जो 2016-17 के पहले का जो मैथ्स है, पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो उसमें ऑफलाइन वाले में तो मैथ्स का पेपर तो आसान है। ठीक है। आप चाहें तो ऑफलाइन वाले में इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश 2016 से पहले जो पेपर्स हैं उसमें इंग्लिश का लेवल अच्छा है, टीसीएस वाले से बेटर है। ठीक है। तो आप उसमें इंग्लिश कर सकते हैं। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखो, जो टीसीएस क्या करता था, क्लॉक वगैरह के क्वेश्चन नहीं पूछे, तो आप पहले के भी पैटर्न देख लो, तो उसमें जो क्लॉक के क्वेश्चन देख लेना, और भी जो टॉपिक्स हैं। मतलब कि ये मत सोचना कि जो टीसीएस का पैटर्न है, टीसीएस जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही थी वही पूछेगा, जो टॉपिक्स टीसीएस नहीं पूछ रही थी वो नहीं पूछा जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, जो
रीजनिंग के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं टीसीएस के पहले भी, वो सब टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर आपने एसएससी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर नहीं किए तो पहले एसएससी वाले कर लेना, अगर कर चुके हैं तो आखिरी 1 साल के आप रेलवे के क्वेश्चन देख सकते हो। रेलवे के क्वेश्चन हालांकि अभी टीसीएस ही बना रहा है, DSSB का आप देख सकते हो पेपर, और सीडीएस का भी पेपर हुआ उसको आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सही होनी चाहिए और बेसिक अप्रोच आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देंगे ये लोग, क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो आपका जो ट्रिक है ना, वो आपका ट्रिक फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ट्रिक काम नहीं करेगा तो बेसिक ही काम करेगा, ठीक है, और आपकी कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, वही काम करेगा, ठीक है। तो ट्रिक अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और हाँ, कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड नहीं होगी तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ठीक है, बेसिक लगाने का टाइम ही नहीं रहेगा। और वैसे भी बहुत बच्चों की, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है और कंपटीशन भी देख ही रहे हो, तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। अब कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कैसे होगी? क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, अलग से कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ के। जब अलग से कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें दिमाग खपा रहे हो, तो क्वेश्चंस कब लगाओगे? क्वेश्चंस लगाओ ना, उसमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी तो हो रही, कैलकुलेशन कर ही हो रहे हो उसमें। अलग से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये जब क्या कहते हैं क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो उसमें दिमाग पहले से गर्म है, तो क्वेश्चन क्या लगाओगे? तो क्वेश्चंस लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब सीजीएल 2025 वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि इस बार जो वैकेंसी होगी वो 14K प्लस ही होगी, ठीक है, अच्छी वैकेंसी होगी। और अभी आप कई टेलीग्राम चैनल्स पे देखेंगे, मतलब जो अभी रिपोर्टेड हैं वो 12 पॉइंट समथिंग है, 12.8K है कितना, लेकिन वैकेंसी अभी सारी थोड़ी ना रिपोर्ट हुई है, अभी और भी वैकेंसी होगी, 14K प्लस जाएंगी, ठीक है। तो देखो वैकेंसी तो अच्छी है, लेकिन जो कंपटीशन है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है। और रीज़न सिंपल है, सीजीएल 2024 कोर्ट केस, और सीजीएल 2023 का भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। अब बात करते हैं एसएससी में रिफॉर्म्स के बारे में, और साथ में जो एग्ज़ाम का डिले होगा उसके बारे में। तो देखो एसएससी के जो फॉर्म्स हैं वो लेट आएंगे, लगभग 2 महीने। तो अप्रैल लास्ट में आने वाला था, तो मे बी जून में आए, जून में आने की उम्मीद है फॉर्म। उसके बाद जो अब क्योंकि फॉर्म लेट आएगा तो एग्ज़ाम्स भी तो लेट होंगे, तो जब एग्ज़ाम्स डिले होंगे तो एग्ज़ाम्स भी लगभग 1.5 महीने डिले हो सकते हैं। तो जो एसएससी सीजीएल 2025 का जो प्री एग्ज़ाम है वो अगस्त में हो सकता है, ठीक है। और रही रिफॉर्म्स की बात, तो भैया एसएससी से ना उम्मीद ना करो, डोंट एक्सपेक्ट गुड रिफॉर्म फ्रॉम एसएससी, क्योंकि अभी एक रिफॉर्म इन्होंने किया है, ठीक है, अभी नोटिस आया था, आधार ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन इसको कंपलसरी नहीं किया है। तो फ़ायदा क्या हुआ? देखो अब तक क्या होता था, हमारा बायोमेट्रिक तो होता था, बायोमेट्रिक बच्चों का होता था, वहाँ पे जाते थे बायोमेट्रिक होता था, लेकिन केवल डेटा लिया जाता था बायोमेट्रिक का, उसको कहीं पर भी मैच नहीं किया जाता था। लेकिन जब आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो आधार में जो डेटा है, फिंगरप्रिंट हो गया, इरिस का जो भी है, जो भी लेंगे वो वहाँ से मैच किया जाएगा। तो जब मैच किया जाएगा तो जो लोग होता है ना कि दूसरे की जगह पेपर देने चले गए, वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो लोग नहीं जा पाएंगे, दूसरे की जगह कोई पेपर नहीं दे पाएगा। लेकिन अब तो दे ही पाएगा ना, जब कंपलसरी नहीं किया है तो उनके लिए तो रास्ता खुला ही है ना। तो ईमानदार लोगों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन ले आए, लेकिन उसको कंपलसरी नहीं किया है ताकि दूसरे की जगह लोग पेपर जाके आराम से दे सकें। उसके बाद एजुकेटी, जो कि मतलब बहुत सारे पेपर लीक से लिंक्ड है, मतलब एजुकेटी ने कई पेपर्स कराए थे, उसके पेपर लीक्स हुए थे, तो उससे लिंक्ड है और इसको वेंडर बनाया जा रहा है। मतलब सुनने में तो ये आ रहा है कि इसी को वेंडर बनाया जाएगा एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए। तो ये तो गड़बड़ बात है ना। अभी जब चेयरमैन से मीटिंग हुई थी तो टीचर्स ने कहा था, एसएससी के चेयरमैन से अभी जब मीटिंग हुई थी तो टीचर्स ने कहा था कि आप जो फीस है, फीस को बढ़ा दीजिए, फीस को बढ़ा दीजिए, लेकिन आप सर्विस अच्छी रखिए और मतलब एग्जाम्स सही से कंडक्ट होने चाहिए। अब देखो जो टेंडर था, टेंडर में क्या हुआ, एजुकेटी का जो बिड था, बिड यानी कि जो बोली लगाई जाती है, वो टीसीएस से आधा था, टीसीएस से आधे दाम में ये पेपर कंडक्ट कराने को तैयार है। लेकिन टीसीएस ही बेस्ट है ना, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए टीसीएस ही बेस्ट है।
मतलब इसके भी किसी किसी सेंटर पे गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन ओवरऑल गड़बड़ी मतलब बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ी नहीं हुई टीसीएस की कभी। तो इसलिए टीसीएस ही बेस्ट है। अब जब बच्चे ज़्यादा फीस देने को तैयार हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, टीसीएस को लाना चाहिए था। बट ठीक है, अब जो भी है क्या कर सकते हैं, उम्मीद है कि पेपर 2025 के ढंग से हो जाए। बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी मेरा एक सेकेंडरी चैनल है जो कि फुली इंग्लिश मीडियम है, उसमें आप केवल इंग्लिश एसएससी मसाला के आगे ENG लगा दीजिए, आपको वो चैनल मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, इफ़ यू डोंट नो हिंदी, देन यू कैन ज्वाइन दिस चैनल।